मित्रों और मैं महाराज कुमार गुप्ता दक्ष स्टडी परिवार में मित्रों आपको स्वागत करते हैं। मित्रों यदि आप बीपीएससी, आरपीएफ, बिहार एसएससी या फिर मित्रों एसएससी आईएलपी मित्रों क्वालिफाई करना चाहते हैं, मित्रों सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से मित्रों एक भी मित्रों यदि जीके जैसा आप नहीं छोड़ना चाहते हैं तो मित्रों यह चैनल आपके लिए अति हेल्पफुल होने वाला। मित्रों आपको बताते चलें कि इस चैनल पर प्रतिदिन रात्रि 7:30 बजे मित्रों जैसे जीके जीएस के क्लास मित्रों विथ डिटेल्स डिस्क्रिप्शन के साथ मित्रों आपको लाते हैं और सभी प्रश्नों का जैसे मित्रों जैसे निचोड़ भी बता देते हैं कि इस प्रश्न का आंसर क्यों ऐसा हुआ, डिटेल्स मित्रों हम लोग जानते हैं। अतः बिना समय गवाए मित्रों आज के प्रथम प्रश्न पर मित्रों हम लोग बारीकी से क्लियर करेंगे। ध्यान दीजिएगा, कब बिहार पहली बार ब्रिटिश शासित भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था? 1912 में, 1936 में, 1947 में और डी में मित्रों 19 उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा 1912। मित्रों एक्ट पूछेगा तो 1911 टिक आउट करना पड़ेगा और यदि पूछेगा कि कब पूर्ण रूप से अलग हो गया था तो 1912 में। मित्रों व्याख्या पर बारीकी से क्लियर कीजिएगा। 22 मार्च 1912 ईस्वी में बिहार पहली बार ब्रिटिश समिति भारत के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी से मित्रों अलग हुआ। बिहार उड़ीसा ब्रिटिश भारत का एक प्रांत था। ठीक है मित्रों, 18वीं और 19वीं सदी में अंग्रेजों ने इस क्षेत्र पर विजय प्राप्त की थी तथा भारत के सबसे बड़े ब्रिटिश प्रांत बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को बिहार और उड़ीसा को अलग कर दिया गया और 15 नवंबर 2000 को मित्रों बिहार से अलग कर करके झारखंड राज्य का निर्माण कर दिया गया। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सुजीनी क्या है? ए में मित्रों आपका ऑप्शन है एक प्रकार का कांच का बर्तन, बी में एक धातु शिल्प, सी में मित्रों एक प्रकार की कढ़ाई, डी में एक प्रकार का मिट्टी का बर्तन। मित्रों बताते चलें कि भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में मित्रों बिहार में सुजीनी क्या है? तो हस्तलिपि मित्रों क्या होता है कि किसी भी प्रकार की कढ़ाई होता है। कढ़ाई मतलब जो कढ़ाई कहने का मतलब है कि जो हम लोग महिलाएं घर में जो मित्रों बुनती है स्वेटर वगैरह उसी में क्या करते हैं कढ़ाई बोलते हैं। मतलब उसे विभिन्न प्रकार के मित्रों नक्शीदार मित्रों बनाए जाते हैं। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या है? सही है। अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है बिहार सरकार ने किस वर्ष तक कार्बन उत्सर्जन कम कर बिहार राज्य को प्रदूषण मुक्त बनाने की योजना बनाई है? क्योंकि बिहार राज्य से मित्रों संभव नहीं है। मेरा मानना है कि संभव नहीं है क्योंकि लोग उलट पलट करता है। सिर्फ है इन लोगों को राज्य से विकास करे चाहे नहीं विकास करे अपना कुर्सी बना होना चाहिए। ए में 2022, बी में 2024, सी में 2030, डी में मित्रों 2047। मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर इनमें से कोई नहीं सही है। तो मित्रों सही होगा क्या? तो 2040 तक मित्रों यह लक्ष्य रखा गया है कि बिहार को प्रदूषण मुक्त बना दिया जाए। ठीक है, मतलब ई नंबर आंसर में तुम क्या कर सकते हैं टिक आउट कर सकते हैं। अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा कि 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा का स्थापना किसने की थी? रामानंद सिन्हा, बी में सतीश झा, डी में मित्रों सी में है सचिंद्र नाथ सन्याल, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई मित्रों आपका सही है। मित्रों बारीकी से क्लियर कीजिएगा, प्रत्येक प्रश्न मित्रों हम लोग के एग्जाम्स के लिए मित्रों अति महत्वपूर्ण है। अतः मित्रों अगले प्रश्न पर आप क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि बिहार जैसे प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी जिसका मुख्यालय पटना में है का गठन किस वर्ष हुआ था? 1908 में, 1910 में, 1906 में, डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर, मतलब 1908 मित्रों आपका आंसर सही है। मित्रों व्याख्या पर क्लियर कीजिएगा। मित्रों व्याख्या कर रहा है कि बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी भारतीय कांग्रेस की बिहार इकाई की शाखा है जिसका मुख्यालय पटना में है। इसका संगठन मतलब गठन मित्रों 1908 में, वर्तमान में मित्रों अक्टूबर 2023 में इसके अध्यक्ष मदन मोहन झा जी थे। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है कि बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? ये में मित्रों है
फूलन चंद्र तिवारी और राजेंद्र प्रसाद। बी में है फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। सी में मित्रों राजकुमार शुक्ल और स्वामी अग्निवेश साहब। डी में उपयुक्त में से एक से अधिक। ए में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों बताते चले कि 7 नंबर प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी कहने का मतलब है कि फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण। ठीक है मित्रों, इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है कि बिरसा मुंडा द्वारा किसको कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया था। बिरसा मुंडा द्वारा किसको कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया था। ए में मित्रों दिमका मुंडा। बी में गया मुंडा। सी मित्रों सुंदर मुंडा। डी में उपयुक्त में से एक से अधिक। ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। मित्रों इसका व्याख्या पर बारीकी से क्लियर कीजिएगा कि मुंडा आदिवासी समूह बिहार के छोटा नागपुर पठार के रांची के दक्षिण भाग में मित्रों निवास करती है, जो वर्तमान समय मित्रों झारखंड के अंतर्गत आता है। ब्रिटिश सरकार द्वारा जब इन जनजाति के जीवन शैली में सामाजिक व सांस्कृतिक रूप से मित्रों हस्तक्षेप किया गया तो बिरसा मुंडा ने के नेतृत्व में 1895 मित्रों विद्रोह छेड़ दिया गया था। इसे उलूग खानी या फिर मित्रों महाविद्रोह की संज्ञा भी दी गई है। ठीक है, सरदारी विद्रोह भी मित्रों इसे कहा जाता है। इस प्रकार मित्रों इसमें कमांडर इन चीफ का जो मित्रों मुख्य पद जो संभाले थे बिरसा मुंडा मित्रों खुद संभाले थे। ठीक है, इस प्रकार जैसे इनमें से कोई नहीं आंसर आपका क्या है सही है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग क्लियर करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बिहार के दक्षिण गंगा क्षेत्र से मेल नहीं खाता है। पटना मुंगेर। बी में गया अरवल। सी मित्रों पटना वैशाली। डी में उपयुक्त में से एक से अधिक। मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों 9 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पटना और वैशाली। मित्रों बारीकी से इसकी व्याख्या पर क्लियर कीजिएगा। पटना और वैशाली जोड़ी बिहार के दक्षिण गंगा क्षेत्र में मेल नहीं खाता है। से सभी विकल्प बिहार के दक्षिण गंगा क्षेत्र में मेल खाते हैं। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग क्लियर करेंगे कि भारत की कुल जनसंख्या के सापेक्ष बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत क्या है। 8.58%। बी में मित्रों 10.10%। सी में है 12.25%। डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक। ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर मित्रों आपका सही है। भारत की कुल जनसंख्या के सापेक्ष बिहार की जो मित्रों जनसंख्या का प्रतिशत है 8.58% मित्रों है। बिहार की कुल आबादी जो है मित्रों ध्यान दीजिएगा 104099452। अब मित्रों आंकड़ा निकाल लीजिएगा कि कितना है। ठीक है मित्रों, सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार का निर्माता भी बोला जाता है। पूछ देगा एग्जाम में कि आधुनिक बिहार का निर्माता कौन है, तो सच्चिदानंद सिन्हा जो मित्रों औरंगाबाद के रहने वाले थे। भोजपुरी की पहली फिल्म कौन सी थी। भोजपुरी की पहली फिल्म कौन सी थी। गंगा मैया तोहरे पीरे चढ़ाई बोना। बी में आपका कन्यादान। सी में नदिया के पार। डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक। ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि भोजपुरी की पहली फिल्म कौन सी थी। तो मित्रों बताते चले कि भोजपुरी का मित्रों जो पहला फिल्म था उस पिक्चर का नाम है मित्रों ध्यान दीजिएगा गंगा मैया तोहरे पीरी चढ़ाई बोना। ये पहला आंसर आपका सही है। ठीक है मित्रों, इस प्रकार हम लोग मित्रों अगले प्रश्न पर या फिर मित्रों ध्यान दीजिएगा पहले इसका व्याख्या बताते रहे हैं। भोजपुरी की पहली फिल्म गंगा मैया तोहरे पीरी चढ़ाई बोना जो सन 1963 ईस्वी में रिलीज हुई थी। ठीक है, सन 1963 ईस्वी में 63 में तो रिलीज हुई थी। इस फिल्म के जो मित्रों डायरेक्टर थे तथा प्रोड्यूसर दोनों जो मित्रों ध्यान दीजिएगा डायरेक्टर का नाम था कुंदर कुमार कुंदरा तथा प्रोड्यूसर जो मित्रों पैसा लगाया था उनका नाम था मित्रों विश्वनाथ प्रसाद शाहबादी। ठीक है, अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना किस महान संत ने की थी। ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना मित्रों किस महान संत ने की थी। सलार मसूद गाजी ने, दरिया साहब ने, सी में मित्रों इमाम शाह फकीर ने, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों बताते चले कि 12 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा दरिया साहिब। ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका सही है। ठीक है मित्रों, एक चीज मित्रों आपको जरूर बोलेंगे कि यदि जीवन में सफल होना चाहते हैं तो प्रतिदिन मित्रों एक टारगेट फिक्स कीजिए। क्या फिक्स कीजिए? टारगेट फिक्स कीजिए
और उस टारगेट को मित्रों जैसे पूरा करने में अपना पूरा दिन लगा दीजिए मित्रों। हम लिख ही दे देंगे कि आगे आने वाला समय आपका ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर मित्रों केयर करेंगे कि नेशनल कॉलेज ऑफ बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किसने किया था। नेशनल कॉलेज ऑफ बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किसने किया था। ए में आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी में मौलाना अब्दुल बारी, सी में मित्रों महात्मा गांधी, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों बताते चले कि 13 नंबर प्रश्न का आंसर है मित्रों ऑप्शन नंबर सी हमारे प्रिय महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर सी आपका मित्रों क्या है, सही है कि नेशनल कॉलेज ऑफ बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किसने किया था, तो मित्रों महात्मा गांधी किए थे। मित्रों इसकी व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा। बिहार की राजधानी पटना में गंगा के किनारे स्थित बिहार विद्यापीठ की मित्रों स्थापना महात्मा गांधी की प्रयास से हुई थी। इन्होंने इसकी शिलान्यास भी किया था। इस शैक्षणिक संस्थान का काफी समृद्धि और गौरवशाली अतीत है। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस संस्थान के पहले प्राचार्य भी बने थे। अगले प्रश्न पर मित्रों केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि RLC के वर्गीकरण स्कीम के अनुसार बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आता है। आर्द्र दक्षिण पूर्व, बी में मित्रों उपाद्र संक्रमण कालीन, सी में उपाद्र महाद्वीपीय, डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों बताते चलें कि इस प्रश्न का आंसर मित्रों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका मित्रों सही है। ठीक है, उपाद्र संक्रमण कालीन। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर आप जैसे मित्रों केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि बिहार के किस जिले में प्रथम तैरता हुआ सोलर ऊर्जा संयंत्र बनाया गया था। बिहार के किस जिले में सर्वप्रथम तैरता हुआ सोलर ऊर्जा बनाया गया था। दरभंगा में, पश्चिमी चंपारण में, सी मित्रों मधुबनी, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों बताते चलें कि बिहार के मित्रों दरभंगा जिला में जो है मित्रों तैरता हुआ सोलर ऊर्जा संयंत्र मित्रों बनाया गया था सबसे पहली बार। मित्रों व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा। बिहार के दरभंगा जिले में प्रथम तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बनाया गया है। इस प्लांट में नीचे मछली पालन और ऊपर बिजली उत्पादन किया जाता है। इसकी क्षमता मित्रों कितना मेगावाट है, तो 2 मेगावाट है। ठीक है, इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न पर केयर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है कि बिहार में निम्नलिखित में से किसे GI टैग मिला है। बिहार में निम्नलिखित में से मित्रों किसको GI टैग मिला है। मगही पान को, बासमती चावल को, चंदेरी साड़ी को, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों बताते चलें कि बिहार में मित्रों मुजफ्फरपुर के शाही लीची को भी मित्रों जैसे GI टैग मिला है, परंतु इसमें से मित्रों आपको बताना है कितने में से कौन सा आंसर होगा। तो मित्रों मगही पान को मित्रों GI टैग मिल चुका है। मित्रों ध्यान दीजिएगा व्याख्या पर। बिहार में मुजफ्फरपुर के शाही लीची, भागलपुर का करतनी चावल, तसर, सिल्क, जर्दालू, आम और मगही पान। ठीक है मित्रों, सुजनी साड़ी, मधुबनी पेंटिंग तथा मिथिला मखाना आदि को मित्रों GI टैग प्राप्त हुआ है। GI टैग एक ऐसी स्थिति में दी जाती है जो किसी विशेष क्षेत्र में से मित्रों संबंधित उत्पादन की जाती है। अगले प्रश्न पर मित्रों केयर कीजिएगा। किस वर्ष बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था। किस वर्ष बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था। 1920 में, 1924 में, 1929 में, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए किस वर्ष बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था। तो मित्रों बताते चलें कि 17 नंबर प्रश्न का आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सी 1929 ईस्वी में। ठीक है मित्रों, इस प्रकार अगले प्रश्न पर मित्रों हम लोग केयर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है, ध्यान दीजिएगा कि बिहार में 1781 के विद्रोह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह जमींदारों द्वारा किया गया विद्रोह था या किसानों द्वारा किया गया था विद्रोह था। सी मित्रों अंग्रेज बिना किसी परेशानी के विद्रोह को कुचलने में सफल रहे। डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मित्रों आपका सही है, उपयुक्त में से एक से अधिक। मित्रों इसके व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा। बिहार में 1781 ईस्वी का विद्रोह जमींदारों तथा सरदारों द्वारा मित्रों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ किया गया।
ठीक है मित्रों, किया गया विद्रोह था। इसके प्रमुख नेता राजा नारायण सिंह, फतेह बहादुर और मित्रों विभिन्न प्रकार के मित्रों नेता इसमें शामिल थे। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर करेंगे। कीर्तिराज सिंह किस खेल से संबंधित हैं? कीर्तिराज सिंह किस खेल से संबंधित हैं? ये में आपका है भारोत्तोलन, बी में मित्रों बैडमिंटन, सी में क्रिकेट, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों बताते चलें कि कीर्तिराज सिंह मित्रों भारोत्तोलन मित्रों खेलते हैं, मतलब एप्पल आंसर आपका सही है। मित्रों ध्यान दीजिएगा कि भारत के बिहार राज्य में जन्मे कीर्तिराज सिंह भारोत्तोलन खेल से संबंधित हैं। दिसंबर 2022 में मित्रों न्यूजीलैंड में आयोजित जूनियर कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में इन्होंने भारोत्तोलन में मित्रों कुल 6 पदक जीता था। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग क्लियर करेंगे कि बिहार उद्योग विभाग द्वारा जारी औद्योगिक विकास रैंकिंग 2022 में किस जिले में मित्रों सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया है? सिवान, गया, दरभंगा, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में तो उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल, सिवान मित्रों आपका आंसर सही है। मित्रों ध्यान दीजिएगा बिहार राज्य में जैसे मित्रों उद्योग विभाग ने पहली बार औद्योगिक विकास की रैंकिंग जारी की, जिसमें औद्योगिक योजनाओं के क्रियान्वयन पर मित्रों सिवान राज्य जो है मित्रों 73.5 अंक प्राप्त किया है। ठीक है मित्रों, पटना जो है 68% अंक मित्रों 68 पॉइंट प्राप्त जैसे अंक किया है। अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि बिहार मद्य निषेध और उत्पाद शुल्क संशोधन अधिनियम 2022 के अनुसार शराब की ढुलाई, ठीक है मित्रों, ढुलाई करने वाले वाहनों को छुड़ाने हेतु जुर्माना के रूप में उनकी बीमित राशि कितना प्रतिशत देना होगा? 30%, 50% या 10%? डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों बताते चलें कि 21 नंबर प्रश्न का मित्रों जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी 10% मित्रों जैसे उसे पेमेंट करना पड़ता है। अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा कि किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? ए में आपका असहयोग आंदोलन, बी में सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी मित्रों भारत छोड़ो आंदोलन, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों बताते चले कि 22 नंबर प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर बी सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका सही है। मित्रों ध्यान दीजिएगा बारीकी से इसके मित्र व्याख्या पर कि अप्रैल 1930 में गांधी जी द्वारा चलाए गए सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो 1923 में किसने चलाया था? तो महात्मा गांधी। ठीक है मित्रों, इसके प्रभाव व समर्थन में बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देना जैसे मित्रों जैसे इग्नोर कर दिया था कि अब जो चौकीदारी टैक्स के रूप में हम लोग देंगे नहीं। अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? उरांव, संथाल, सन्यासी, डी में तो उपयुक्त में से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा। मित्रों ध्यान दीजिएगा ऑप्शन नंबर एप्पल, उरांव जो है मित्रों आपका बिहार की जैसे जनजाति जो है सो मित्रों वर्तमान समय मित्रों झारखंड में पड़ती है। ठीक है मित्रों, जैसे कांग्रेस के गया अधिवेशन मित्रों भाग लिए थे। आपको बताते चले कि कांग्रेस का गया अधिवेशन 1922 ईस्वी में हुआ था। ठीक है मित्रों, इस प्रकार हम लोग इसमें कुल 37 देश मित्रों जैसे 37 में व्यक्ति मित्रों इसमें शामिल थे। अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे हम लोग। छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा करते थे? छोटा नागपुर के क्षेत्र के मुंडा और संथाल निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा करते थे? इमली का, आम का, कदम का या डी में तो उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों बताते चले कि 24 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कदम का पेड़ का मित्रों पूजा किया करते थे। मतलब अगले प्रश्न पर मित्रों आप क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है, ध्यान दीजिएगा मित्रों, भारत की 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर मित्रों क्या थी? 52.89, बी में 63.68, सी में मित्रों 53.57, डी में मित्रों और उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि 25 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा।
मित्रों बताते चलें कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार मित्रों बिहार की जो महिला का मित्रों साक्षर दर है, मित्रों इस प्रश्न का आंसर इनमें से कोई नहीं होगा। तो मित्रों आखिर बिहार में कितने प्रतिशत महिलाएं पढ़े हुए हैं, मित्रों आपको हम जरूर बतलाएंगे, ध्यान दीजिएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़ा के अनुसार मित्रों बिहार राज्य की कुल महिला साक्षर दर जो है मित्रों 51.5% है, 51.5% है, जबकि पुरुष की मित्रों जो साक्षरता दर है 71.2% है। ये आपका पुरुष का है, ये आपका किसका है, महिला का है, ठीक है। इस प्रकार मित्रों बिहार राज्य की कुल जो साक्षरता दर है, मित्रों ध्यान दीजिएगा, बिहार राज्य की कुल साक्षरता दर 61.80 है, ठीक है। कुल पूछेगा तो 61.80, पुरुष पूछेगा तो 71.21 और महिला पूछेगा तो 51.50, ठीक है मित्रों। इस प्रकार इस प्रश्न का आंसर जैसे ई नंबर मित्रों सही है। कितना नंबर, ई नंबर मित्रों आंसर इसका क्या है, सही है। अगले प्रश्न पर मित्रों हम लोग क्लियर करेंगे। तेल स्लिक क्या है, तेल स्लिक क्या है, उबला हुआ गोला, बी मित्रों ठंडा तेल, सी में मित्रों समुद्र की सतह पर तेल की पतली फिल्म, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि तेल स्लिक क्या है। बताते चले मित्रों कि तेल स्लिक जो है मित्रों समुद्र की सतह पर तेल की पतली फिल्म है। ऑप्शन नंबर सी मित्रों आपका क्या है, सही है। मित्रों व्याख्या पर क्लियर कीजिएगा। तेल स्लिक जो है मित्रों समुद्र की सतह पर तेल की पतली फिल्म है। यह एक प्रकार का जल प्रदूषण है जो मानवीय गतिविधियों के कारण तेल के पानी का रिसाव हो जाता है, ठीक है मित्रों। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है कि WWF वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड, ठीक है, वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड का पशु चिन्ह क्या है, लाल पंडा, विशालकाय पंडा, सी में मित्रों बाघ, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा विशालकाय पंडा। और मित्रों बताते चले कि यदि विशालकाय पंडा नहीं रहेगा तो मित्रों लाल पंडा आप टिक आउट कर सकते हैं, सही हो जाएगा। परंतु जो विशालकाय पंडा है वही मित्रों इसका रियल आंसर है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, ठीक है मित्रों। मित्रों ध्यान दीजिएगा कि WWF, ठीक है मित्रों, इसकी स्थापना मित्रों 1961 ईस्वी में स्विट्जरलैंड में किया गया था। और मित्रों इसका मुख्यालय भी मित्रों स्विट्जरलैंड में ही है। यह विश्व के सबसे बड़े स्वतंत्र संगठन है जो मित्रों पर्यावरण को सुरक्षा मित्रों प्रदान करता है, ठीक है। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न पर मित्रों बारीकी से क्लियर करेंगे। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। मित्रों आप लोग जानते हैं कितना गर्मी मित्रों जल कितना जरूरत हो गया है, ये हमसे ज्यादा बेटर मित्रों आप लोग खुद जानते हैं। मित्रों जल को सुरक्षा और संरक्षण करने के लिए मित्रों विश्व जल दिवस मित्रों प्रतिवर्ष कितना तारीख को मनाया जाता है, 22 जनवरी, 22 फरवरी, 22 मार्च, या फिर डी में है उपयुक्त में से एक से अधिक, मित्रों ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों बताते चलें कि विश्व जल दिवस मित्रों बिहार दिवस जिस दिन मनाया जाता है उसी दिन मित्रों जैसे विश्व जल दिवस भी है, मतलब ऑप्शन नंबर सी 22 मार्च मित्रों आपका सही आंसर है। मित्रों ध्यान दीजिएगा कि विश्व जल दिवस मित्रों 22 मार्च को मित्रों मनाया जाता है। जल के महत्व को उजागर करने हेतु प्रतिवर्ष इस दिवस को मित्रों मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मित्रों 1992 से यह मित्रों शुरू हुआ है। कब से शुरू हुआ है, 1992 से मित्रों शुरू किया गया था, परंतु इसे 1992 मित्रों मनाया नहीं गया था। परंतु मित्रों पहली बार इसी मित्रों 22 मार्च 1993 ईस्वी को मित्रों विश्व जल दिवस के रूप में मित्रों मनाया जाना शुरू हो गया। मित्रों बताते चले कि 2023 में मित्रों जैसे विश्व जल दिवस का जो थीम था जल और स्वच्छता, जल और स्वच्छता। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि जनजातीय गौरव दिवस मित्रों कब से शुरू किया गया। जनजातीय गौरव दिवस मित्रों कब से शुरू किया गया, 15 अगस्त 2015, 26 जनवरी 2019, 15 नवंबर 2021, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों बताइए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा कि जनजातीय गौरव दिवस मित्रों कब से शुरू किया गया। तो मित्रों बताते चले कि जनजातीय गौरव दिवस मित्रों शुरू किया गया 15 नवंबर 2021 से। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, सही है। मित्रों व्याख्या पर क्लियर कीजिएगा कि जनजातीय दिवस मित्रों 15 नवंबर 2021 से शुरू किया गया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस दिन भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने के जश्न के हिस्से के रूप में मित्रों
बहादुर आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी के सम्मानित हेतु मित्रों 15 नवंबर को मित्रों यह दिवस के रूप में मनाया जाना शुरू हो गया था। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न के रूप में हम लोग मित्रों ध्यान देंगे। दीनदयाल उपाध्याय प्रसिद्ध हैं। दीनदयाल उपाध्याय मित्रों प्रसिद्ध हैं साम्यवाद के लिए, पूंजीवाद के लिए, एकात्मक मानववाद के लिए। डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर बताइए कि दीनदयाल उपाध्याय प्रसिद्ध है। तो मित्रों बताते चलें यह मित्रों एकात्मक मानववाद के लिए। मित्रों आपको कमेंट्स में बताना है कि कौन से भारत के प्रचलित रेलवे स्टेशन का नाम मित्रों पंडित दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया है। मित्रों आप कमेंट्स में बताइए कि कौन से भारतीय रेलवे स्टेशन को मित्रों, रेलवे जंक्शन को मित्रों जैसे दीनदयाल उपाध्याय मित्रों कर दिया गया है। मित्रों भारत का बहुत ही महत्वपूर्ण रेलवे जंक्शन है जहां से मित्रों भारत के सभी जगह का ट्रेन मित्रों वहां पर आकर के मिलती है, क्रॉस करती है। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। और जो मित्रों आपको हम बताए थे बताने के लिए तो उस रेलवे स्टेशन का नाम है मित्रों, पहले जो नाम था आपको मित्रों मुगल सराय नाम था, अभी वर्तमान समय मित्रों उसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिया गया है। अगले प्रश्न पर मित्रों ध्यान दीजिएगा। यह मित्रों आज का अंतिम प्रश्न है कि द चिपको मूवमेंट अ पुलिस हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है। द चिपको मूवमेंट अ पुलिस हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन है। शेखर पाठक, शेखर जोशी, शेखर पांडे। डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों बताते चले कि द चिपको मूवमेंट अ पुलिस हिस्ट्री पीपुल्स हिस्ट्री के जो मित्रों लेखक हैं शेखर पाठक साहब हैं। एप्पल आंसर मित्रों आपका सही है। ठीक है मित्रों, इस प्रकार मित्रों आज का क्लास यहीं पर समाप्त किया गया। मित्रों यदि इस चैनल पर मित्रों पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मित्रों चैनल को सब्सक्राइब कर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। और मित्रों यदि आप बीपीएससी क्वालिफाई होना चाहते हैं या फिर मित्रों किसी भी प्रकार के मित्रों सरकारी जॉब मित्रों पाना चाहते हैं तो मित्रों दक्ष स्टडी सेंटर मित्रों आपके एग्जाम्स के लिए आपको मित्रों 100% खड़ा है। और मित्रों आप इसके साथ जुड़े हुए रहें मित्रों, हम 100% आपको मदद करेंगे। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।